पहले भजन कहाँ बताया जाता है हमको कि राम राम प्रेम से रटन करो और कंठस्थान पे ध्यान लगाओ, आती जाती श्वास में राम राम भजन करो। ये रकार मकार और आती जाती श्वास, यह है पाखा और परा। बिना पक्षी से, पक्षी बिना पंख से आकाश में नहीं उड़ेगा, मगर ये चेतन पक्षी बिना पंख बिना परा का आकाश में उड़ता है। जब शब्द ब्रह्मांड में पहुंचता है, जब हमारी चेतना ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ जाती है, तो 8 पौर हमें आनंद आता है। उस गगन में आनंद को महाराज ने उड़ने की उपमा दी है। जैसे पक्षी आकाश में मस्त उड़ता है, उड़ने का आनंद लेता है। अब ब्रह्मांड में जब भजन जाता है, तब रकार मकार रटन करने की आवश्यकता नहीं है। ये रकार मकार ही 2 पंख है। इसे कहते महाराज पाखा बिना। राम राम रटन किए बिना आपको अखंड आनंद आता रहेगा। परा क्या है? पंख के नीचे रहते परा, रहते ना पंख के नीचे, वो पंख की ताकत वो परा में रहती है। असल में वही उड़ने की क्षमता उसमें है। पंख तो केवल ऊपर फड़फड़ाते हैं। तो परा है श्वासा, ओम सोम। ये सांस उसास में रकार मकार है पंख, और परा है सांस और उसास। अब पाखा परा बिना पंखी देखिए, सांस उसास में राम राम का रटन किए बिना आपका भजन हो रहा है। नेण बेण कछु नहीं, नेण नाम सूरत रूपी नेत्र, वहां आपको सूरत लगाने की जरूरत नहीं है, सूरत लगी रहती है। या नेणा नहीं देखिया अजब अनोपम चैन, सुख राम सूरत सुदेख कर अब भाकत हो बेण। सूरत रूपी नेत्र अब लगाने की जरूरत नहीं है, सूरत लगी रहती है। सांस उसास में राम राम रटन करने की जरूरत नहीं है, सूरत लगाने की जरूरत नहीं है, फिर भी भजन का आनंद आ रहा है। बेण नाम मुख वाणी, मुख से भी रटन करने की जरूरत नहीं है, न सूरत लगाने की जरूरत है, न सांस उसास में मन को लगाने की जरूरत है। भजन हो रहा है, ब्रह्मांड में अखंड हो रहा है। ऐसी स्थिति हो जाती है, ऐसी कृपा गुरु महाराज की होती है। के सुख राम शब्द की महिमा, के सुख राम शब्द की महिमा, के साजन ध्यान बिना सोण सिमरन, साजन ध्यान बिना सोण सिमरन, लिया मर घर जाई हो संतो कई आपत नहीं आवे, हो संतो कई आपत नहीं आवे। कह सुखराम शब्द की महिमा। ये शब्द कितना पावरफुल है, उसकी महिमा कह नहीं सकते, कहने में नहीं आती।
वो शब्द अपने बल से, अपने पावर से, बिना ध्यान, बिना सुमिरन, बिना कुछ किए रात दिन हमको अमर लोक में, उस ब्रह्मांड में इस चेतना को पहुंचा देता है, हमारी आत्मा को पहुंचा देता है। हमारी जीवनी शक्ति, हमारी प्राण शक्ति ऊपर चली जाती है, तब मनुष्य के लिए कुछ भी असह्य नहीं होता, सब कुछ वो समझ सकता है। भूत भविष्य वर्तमान तीन लोक का सारा ज्ञान उसे मिल जाता है, सारा खेल समझ में आ जाता है। महाराज कहते हैं तीन लोक की कल सब जाने, तीन लोक की कल सब जाने, ब्रह्मा विसन लग सोई में, ब्रह्मा विसन लग सोई में, कै सुख राम परम पद प्रगट, कै सुख राम परम पद प्रगट, सब सुन्यारा होई बे, सब सुन्यारा होई बे, समझ समझ हंसा सन्मुख रहना, समझ समझ हंसा सन्मुख रहना, ज्ञान सुनो सत तोलो दे, ज्ञान सुनो सत तोलो दे, जे कछु और बने नहीं तुम सु, जे कछु और बने नहीं तुम सु, वचन तो सुल्या बोलो, वचन तो सुल्या बोलो में, तीन लोक की कल सब जाने, तीन लोक में क्या क्या होने वाला है वो सब जानता है। ब्रह्मांड में जब चेतना चली जाती है, ये कोई साधारण बात नहीं है, और ये सहज में होता है, सब कुछ समझ सकते हैं। ब्रह्मा जी क्या करने वाले, विष्णु भगवान का क्या कर्तव्य है, कहाँ कौन सी घटना घटित होने वाली है, ये सब कुछ जानते हैं। गुण विमान हेठ जो आवे और पाछू ज्ञान गेब सुपावे, सतगुरु सता कहीं नहीं जाई, नगपंकी हीरा हो जाई। सदगुरु की सत्ता का वर्णन नहीं कर सकते। वो सता रूपी विमान के नीचे जो आ जाता है, उसके अंदर ये 5 प्रकार का ज्ञान गेबो प्रकटता है, न चाहते हुए भी। परम आनंद तो मिलता ही मिलता है, मद ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान, मन परिचय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान उसके भीतर में प्रकटता है। इतना पावर है शब्द में, इसलिए इसका विचार करो। जेतन को कोई जीव मुगत को तल पिए, जेतन को कोई जीव मुगत को तल पिए, झूठी माया काज मती कोई कल पिए, झूठी माया काज मती कोई कल पिए। आदमी
आदमी कलपता भी है, मनुष्य तड़पता भी है। भौतिक सुखों के लिए, मन के सुखों के लिए, 4 दिन के सुखों के लिए मत तड़पो, झूठी माया की प्राप्ति के लिए मत कल्पो। जे तल्पो कोई जीव मुगत को तल्पिए, बंधन से मुक्त होने की सोचो। तुम बार बार 84 में पढ़ रहे हो, ये बंधन के कारण। ये बंधन से मुक्त हो जाओ, आजाद पक्षी की तरह उड़ो। लूज ने मुझे पूछा था अभी अभी थोड़ी देर पहले कि ये तो सब ठीक है, मगर मेरा अपना भजन होया नहीं। भजन होना चाहिए, ऐसी बात मन में आनी चाहिए। कम से कम उनकी तैयारी तो है, कम से कम चिंतन तो कर रहे हैं। भजन करना और भजन का चिंतन करना ये भी बड़ी बात है। ये कोई गाय चराने वाला व्यक्ति रोज जंगल में गाय ले जाता था और दोपहर के टाइम में गैया को पानी भी नहीं पिला के पेड़ के नीचे छांव में बैठ जाता और गाय भी को वहीं बिठा देता। ऐसा रोज का उसका दिनचर्या थी। एक दिन एक संत आए, वहीं रास्ते से चलते चलते पेड़ की छांव में किसी व्यक्ति को देख के वहां आके बैठ गए और बैठते ही कहा कि भूख लगी, अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो दो। अब उसके पास रोटी थी, रोटी उसे दे दी, ठंडा ठंडा पानी लाके पानी पिला दिया, रोटी खाया, पानी पिया। थोड़ी छांव में संत ने आराम कर लिया, उसको बड़ा सुकून लगा। अब जाते समय उसने कहा कि चलो भाई अब मैं जाता हूं, अब जाते जाते मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, क्योंकि तुमने मेरी सेवा की है, भूख लगी थी, भोजन खिलाया, ठंडा ठंडा पानी पिलाया, तो मेरा भी कुछ फर्ज है तुम्हें देके जाऊं। अब उसने कहा कि भाई मेरी तो कोई मांग नहीं है, मैंने तो एक सहज मनुष्य धर्म समझ के किया है, कुछ मिले इस लालच में मैंने नहीं किया है, फिर भी आप कुछ देना चाहते हो तो आपकी मर्जी। तो उसने कहा भजन भजन करना जानते हो? उसने कहा कहाँ महाराज, मुझे कहाँ समय मिलता है, मैं तो आपके मुख से आज ही समझ रहा हूँ। वो राम भजन सासों सास में करते, नहीं मेरे को कुछ नहीं जानता। तो ठीक है, आज से तुम 10 मिनट भजन करना, मैं बताता हूँ, बैठो। बैठने के पहले उसने कहा 10 मिनट मेरे पास कहाँ समय है, इतना सारा, इतनी गैया मेरे पीछे है, दिन भर उनके पीछे रहना है, शाम को थक जाता हूँ, सो जाता हूँ, सुबह उठ के जल्दी जल्दी नहाना धोना दैनिक कार्य करता हूँ, वो समय आ जाता है, जंगल में ले आता हूँ। अरे भाई कम से कम 10 मिनट, नहीं 10 मिनट तो नहीं, मगर आप कहते हो तो मैं 5 मिनट रोज भजन करूंगा। ठीक है भाई, मगर 5 मिनट भजन करना रोज। अब एक तरह से गुरु को उसने वचन दे दिया, गुरु बन गया ना। अब शाम को घर पे गया, जल्दी जल्दी भोजन प्रसाद निपटाया और सोते सोते भजन का चिंतन करने लगा कि सुबह उठना है और 5 मिनट भजन करना है। अब सुबह उठ गया, भजन की चिंता सताने लगी, कब जल्दी जल्दी काम निपटाऊं। सब काम में एक ही चिंता उसे खाई जा रही थी कि कब 5 मिनट मिले, कब भजन करूं। अब जब सब कामों से निवृत्त हुआ तो 5 मिनट उसने राम राम कर लिया। अब ये रोज ऐसा होने लगा, करता भजन तो 5 मिनट, मगर सुबह से चित्त में वो भजन याद रखता था। भजन की चिंता उससे होती थी कि भजन कब समय मिले, कब समय मिले, और करता 5 मिनट। ऐसे करते 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 एक दिन मर गया। अब मर गया तो हर जीव को यमराज के पास जाना ही पड़ता है।
और वहां हमारा पाप पुण्य का हिसाब होता है यमलोक में। चित्रगुप्त हमारा सारा लेखा जोखा वहां पढ़ के बताते हैं। फिर इसका देखा गया कर्म का हिसाब। बंद कर देंगे थोड़ा। हाँ, ये दृष्टांत होने के बाद बंद कर देंगे। कर्म का हिसाब देखा गया तो उसमें लिखा था कि रोज 3 घंटे का भजन उसके खाते में लिखा गया और हमको बताया जाता है हमने क्या क्या किया, वो हमारे सामने पढ़ा जाता है। शुभ कर्म पहले भुगताए जाते हैं, फिर अशुभ कर्म बाद में भुगताए जाते हैं। तो इसको कहा गया कि इसने 3 घंटे राम राम किया है, इसको तो अच्छी जगह मिलनी चाहिए। अब वो गाय चराने वाला कहने लगा मैंने 3 घंटे भजन किया ही नहीं, मैंने 5 मिनट भजन किया। आपका खाता गलत है। चित्रगुप्त तो कहने लगा हमारा खाला गलत नहीं होता है, जो लिखा है वो लिखा है, वो भोगना पड़ेगा। भाई कह रहा हूं मैंने 5 मिनट भजन किया, हाँ रोज की, मगर 5 मिनट भजन किया। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। 3 घंटा आपके नाम से लिखा है, फिर क्या क्या लिखा है, कब भजन किया, मुझे समय कब मिला, जहां लिखा होगा तो देखो मुझे समय नहीं मिलता इतना। अरे भाई तुमने सुबह से उठ के भजन की चिंता नहीं की। हाँ चिंता तो मैं करता था, जल्दी जल्दी काम निपटाता था, उसमें भी मेरी चिंता यही लगी रही थी कि कब समय मिले, कब भजन करूं, कब समय मिले कब भजन करूं। तो जहां से तुम्हारा चिंतन चालू हो गया वो भी हमने भजन में जोड़ दिया, वो भी भजन में भजन किया। वो तो ऑलरेडी तुम्हारे खाते में है ही, मगर भजन की चिंता भी तुमने की, वो भी बड़ी बात है। भजन करना ही चाहिए। महाराज कहते हैं क्रोड़ जतन करनी करे बिंदरा के माई। क्रोड़ जतन करनी करे बिंदरा के माई। के सुख देव तोई नाम की चितवन समनाई। के सुख देव तोई नाम की चितवन समनाई। एक घड़ी आधी घड़ी हर को ध्यान धरे रे। वासर भर जिग जोगत को नाई करे रे। एक घड़ी आधी घड़ी। तो लूण जी को बहुत बहुत साधुवाद, कम से कम ये भाव तो तैयार हो गया। ऐसे ही होना चाहिए, तड़प चाहिए। अंततः ये जीवन जाने वाला है, संसार छूटने वाला है। तो इसलिए महाराज कहते हैं हंसा छाड़ो ने जग को नेह जगत सु थोड़ी, अलग हो जाओ, मरने के पहले मर जाओ। ऐसा मरो कि बार बार दोबारा मरना न पड़े। एक मृत्यु है बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। एक मृत्यु है एक ही बार मरना, दोबारा जन्म नहीं लेना। माता जी या तो हमारे अमरलोक में गई या दोबारा मनुष्य शरीर में आएगी 348 दिन के बाद। इसलिए 11:30 भी करते हैं हमारे धर्म में, हिंदू धर्म की बात कह रहा हूं।
रामसनी में तो कोई करते नहीं करते, मगर दूसरा शरीर जाने का पीरियड 348 दिन का है। 12 दिन तक तो आत्मा यही रहती है। इसीलिए ये 12वीं में सत्संग ध्यान सुमिरन हो रहा है, ये बहुत उनको सुख मिलेगा। इससे बढ़िया कोई कार्य हो नहीं सकता। सतगुरु सुख कर हेत साहेब दिस जोड़िए, इस मन को परमात्मा में लगा दो, जगत से हटा दो। नानक साहब अपने शिष्यों को लेके जा रहे थे और शिष्य ने नानक साहब को पूछा, गुरुजी भक्ति का भेद बताओ, भक्ति कैसी करनी है जरा इसके बारे में बताओ। धान की बुआई हो रही थी, धान में बीज बोया नहीं जाता है, दूसरी तरफ से धान को उखाड़ के लगाया जाता है पानी में। उधर यूपी उत्तराखंड जाता हूं तो वहां धान की खेती ज्यादा होती है। तो नानक साहब ने एक किसान की तरफ इशारा करके कहा, ये देख रहे हो क्या कर रहा है किसान? शिष्यों ने कहा, हाँ क्या कर रहा है बताओ? धान की बुआई कर रहा है। बुआई कैसे कर रहा है? यहां से उखाड़ रहा है, यहां लगा रहा है। बस यही भक्ति का भेद है। संसार से मन को हटा दो और उस मन को भक्ति में लगाओ। मन तो एक ही है, कबीरा मन तो एक है, भावे जहां लगाओ। या ते गुरु की भक्ति करो या विषया माए लगाओ। या ते गुरु की भक्ति करो या विषय में लगाओ, वो मन तो एक ही है। विष प्याला सब छाड़ अमीरस पीजिए, विष प्याला सब छाड़ अमीरस पीजिए। तन मन दिल को सायब को दीजिए, तन मन दिल को सायब को दीजिए। हंसा चाड़ो नि जग को ने, जगत सुतोड़िए। मान हमारी बात कहूँ समझाए वो, मान हमारी बात कहूँ समझाए वो। ओ सरदिनाथ बोर नहीं पाए वो, ओ सरदिनाथ बोर नहीं पाए वो। हंसा चाड़ो नि जग को ने, जगत सुतोड़िए। अब के चूक्यो डावे घड़ों पिसतासी, अब के चूक्यो डावे घड़ों पिसतासी। लख 84 के माय मार वो खावसी, लख 84 के माय मार वो खावसी। हंसा छाड़ो नि जग को ने, जगत सुतोड़िए। समझ समझ मन माय भजन सुलागिए। समझ समझ मन माय भजन सुलागिए। काल भवे सिर तो नींद सुजा
भवे सिर कोय नींद सुन जागिए हंसा छोड़ो नी जग को ने जगत सुतोड़िए चेते क्यों नहीं वार ज्ञान सुन जोइए चेते क्यों नहीं वार ज्ञान सुन जोइए सुख देव जी तो ये जन्म क्यों खोइए सुख देव जी तो ये जन्म क्यों खोइए हंसा छोड़ो नी जग को ने जगत सोड़िए विष प्याला सब छाड़ ये विषय का सुख इसको छोड़ना पड़ेगा और अमृत पियो नाम अमृत पियो दरिया इमृत नाम अनंता जाको पी पी अमर होए सिमता अमर होना है तो विषय को छोड़ना पड़ेगा विष को त्यागना पड़ेगा अमृत को पीना पड़ेगा मान हमारी बात तन मन दिल को सांच साहेब को दीजिए तन मन गुरु महाराज को दे दो परमात्मा को दे दो मान हमारी बात कहूं समझाए वो और वो मोसर दिन आज बोर नहीं आए वो ये समय नहीं मिलेगा पल पल हम मृत्यु के समय भी जा रहे हैं कल से आज और मृत्यु के नजदीक आ गए 21,600 श्वासा हमारी रोज की जा रही है 77 करोड़ 76 लाख श्वासा हमें मिली है हमारी उम्र आयु में नहीं है श्वासा में है बोलत 12 बैठत 12 सालत 18 सोवत जावे 30 मंथन करता जाए हजारा क्यों न मरे जल्दी से तो मान हमारी बात कहूं समझाए वो मोसर दिन आज बोर नहीं पाए वो अब के चूक्यो डाव घणो पछताव कहा 84 लाख योनि में ये डाव चूक गए ये बाजी हम गंवा दिए 84 में जाना पड़ेगा वहां पछताना पड़ेगा कुछ नहीं कर सकते सिवाय पछताने के लख 84 के माय मार बो खावसी 84 लाख योनि का काल का महादुख झेलना पड़ेगा सहना पड़ेगा समझ समझ मन माए भजन सु लागी हे मन तू समझ तू भजन में लग आज घड़ी पल पोर मेरे ओ जुग दासी छा आज घड़ी पल पोर मेरे ओ जुग दासी छा सेण हेतु तेरा सगड़ा रे करसी काड़ो काड़ प्राणिया काय तू सुतो रे तारी करनी घर को सूड़ जागना है युगों युगों से हम सोते आए हैं आज जागने का समय आया है समझ समझ मन माय भजन सु लागी काल भवे सिर तोय नींद सु जागी चेते क्यों न दीवार ज्ञान सुन जोइए मनुष्य के बारे में सबसे विशेष बात क्या है मनुष्य अनुभव से कुछ सीखता नहीं है यक्ष प्रश्न युधिष्ठिर से किया था यक्ष का संवाद हुआ महाभारत में पांडव जब वन में थे प्यास लग गई सहदेव को पानी के लिए भेजा
तालाब के किनारे जैसे ही लोटा डुबोया, आवाज आई रुको। पेड़ पर एक यक्ष बैठा था, कहा मेरे प्रश्न का जवाब दो, अगर सही दोगे तो पानी लो, नहीं तो मूर्छित कर दूंगा, जवाब गलत दोगे या नहीं दोगे तो। अब जवाब गलत दिया, नकुल मूर्छित हो गया, सहदेव मूर्छित हो गया, फिर नकुल आया, उसका भी वही हाल, फिर अर्जुन आए, फिर भीम आए, फिर युधिष्ठिर आए। युधिष्ठिर ने सही सही जवाब दिया, यक्ष प्रसन्न हो गया, पानी पीने दिया और पांचों भाई चले गए। उसमें ये प्रश्न बड़ा जबरदस्त था, मनुष्य के बारे में सबसे आश्चर्यकारक बात क्या है? तो जवाब दिया राजा युधिष्ठिर ने, मनुष्य अनुभव से कुछ सीखता नहीं। जब किसी की मृत्यु होती है तो हमारी मृत्यु उसमें छिपी रहती है। हम बड़ा ढाढ़स बनाते हैं, हिम्मत देते हैं, कहते हैं कि होता ही है, रोना पिटना बंद करो, ये करो वो करो। उस समय तो हमको जागना चाहिए कि आज ये गया, कल हम जाएंगे, हमारी बारी कल आएगी। दूसरे का मृत्यु हमारा अनुभव भी तो बन सकता है, मगर हम मृत्यु के अनुभव से इतने सत्य से कुछ सीखते नहीं है। चेते क्यों न गिवार ज्ञान सुन जोइए, कर कै सुखदेव जी थोए, जन्म क्यों खोइए, इस जन्म को व्यर्थ मत गवाओ, चेत जाओ, जाग जाओ, भजन से लगो। इन्हीं शब्दों के साथ